शेयर मार्केट बर्नियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसर मोटर एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि एसर मोटर एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब 9% के आसपास में तेज़ी देखने को मिली है। ऐसे भी मार्केट में काफ़ी तेज़ी था जो आपका 2% के आसपास में आज देखने को मिली थी। इस कारण में इसमें आपका कहता है कि थोड़ा सा आपका तेज़ी देखने को भी मिली है। लास्ट में इस चैनल्स में आपका बने रहे क्योंकि लास्ट में इसकी कहता है कि टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो उससे पहले आपका कुछ डाटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहता है आज के डेज में यह जो आपका ओपन हुआ था 4800 के आसपास में ओपन हुआ, उसके बाद तेज़ी के बाद 5000 का लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, फिर 5200 के आसपास में जाने का कोशिश किया। उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद 5200 के प्राइस को भी आपको क्रॉस कर दिया। यदि हाई की बात करते तो 5330 के आसपास से बनाया है, लो की बात करते तो 4867 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है जिसमें 1.5 लाख के आसपास में आपका नज़र आ रही है। और पी रेशियो की बात करते तो 34 के आसपास में इंडिकेट करती है। या कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें आपका लाभांश भी ठीक ठाक इंडिकेट करती है 1% के आसपास में। और बाउनिक हाई की बात करते तो 5330 के आसपास में नज़र आती है। बाउनिक लो की बात करते तो 3562 के आसपास में नज़र आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में आपको कहता है जो रिटर्न्स जो दिया है लगभग में 20 to 30% के आसपास में आपका रिटर्न्स दिया है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 1,30,000 के आसपास में जा पहुंची है। तो क्या इसी तरह इसमें पोटेंशियल आपका बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यदि 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में उतना अच्छा रिटर्न ठीक ठाक ही है। 9% के आसपास में बहुत टाइम तक ये कहता है 5000 से नीचे आपका कहता है कि शेयर्स आपका बिलोंग कर रहा था, इर्द गिर्द में घूम रहा था। लेकिन आज आपका तेज़ी के बाद अचानक कहता है कि 5300 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। यदि एक मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 10% के आसपास में आपको रिटर्न्स दिया है, क्योंकि बहुत टाइम में यह जो शेयर था आपका कहता है कि 10,000 के आसपास में ही आपका घूम रहा था यहाँ पे। और उसके बाद कहता है कि 10,000 के लेवल को आपको कहता है घूमने के बाद फिर अचानक यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली है। और यह आपका कहता है अचानक तेज़ी बढ़कर आपका कहता है कि 5303 के आसपास में जा पहुँचा है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 15% के आसपास में आपको रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है कि एक बार तेज़ी फिन आपका कहता है कि गिरावट तेज़ी गिरावट आपका काफ़ी आने के ऊपर नीचे आने के वोलेटाइल यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन आज के टाइम में इस प्राइस लेवल को आपका ब्रेक किया है। यदि वहीं पे एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर 37% के आसपास में आपका पॉजिटिव आपका रिटर्न्स दिया है। जो एक टाइम में कहता है कि 4000 के आसपास में यह शेयर आपका कहता है कि बिलोंग्स करता था। और उसके बाद कहता है कि अचानक कहता है 5000 के लेवल के भी अग्रसर हुआ। उसके बाद इस लेवल को तोड़ने के बाद आज इस लेवल को आपका तोड़ दिया है। तो यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे आपका सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका सपोर्ट लेवल जो बन सकती है वो 5000 आपका बन सकती है। तो हमारे अनुसार से स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 5000 बनकर आती है, क्योंकि इस जोन में आपका काफ़ी आपका कहता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपका बन चुका है। तो 5000 से नीचे आपका जाने का कोशिश नहीं कर सकती है। वहीं पे टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो उससे पहले 5 साल के डाटा को चेक करते हैं कि 5 सालों में कुल मिलाकर कहता है 150% के आसपास में आपका रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 2000 के आसपास में था। गिरावट के बाद इजी से कहता है कि यहाँ पे नीचे गिरा गया था। उसके बाद कहता है कि 2500 3000 के लेवल का अग्रसर हुआ। फिर बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद 4000 के लेवल के अग्रसर हुआ, फिर नीचे गिरावट दिखाई दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को भी मिली है। यहाँ पे ग्राफ के द्वारा आप समझ सकते हैं। कहता है कि 3 जनवरी 2020 में इसका प्राइस 2118 के आसपास में था। उसके बाद कहता है कि 5303 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया। यानी कहता है कि एक साल में कहता है कि जस्ट आने के 5 सालों में कहता है डबल से भी ज़्यादा आपका रिटर्न्स आपका दे चुका है। तो यह आपका शेयर कहाँ तक जा सकती है इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद कहता है कि तुरंत 29 जनवरी के डेज में 2744 के आसपास में जा पहुंचा। उसके बाद कहता है 3671 के आसपास में 30 सितंबर 2022 में चला गया। उसके बाद पुनः गिरावट देखने को मिली। उसके बाद पुनः आपका तेज़ी देखने को मिली है। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस की आज बात किया जाए तो आज के डेज में ही सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल आपका बनाया है। तो टारगेट प्राइस देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आने के कहता है कि अग्रसर है तो ईजी से हम लोग कह सकते हैं कि 5800 के लेवल को ईजी से आपका कहता है टच कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।